हमारे साथ में आज ग्रामीण चौकीदार हैं। इनको फ्रंटलाइन वर्कर भी कहा जाता है। देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को धरने पर क्यों बैठना पड़ा, उनसे जानते हैं। साथ ही इन लोगों का आरोप है कि लगातार हम लोगों से काम तो कराते रहे, लेकिन जो पैसा हमें मिलना चाहिए था वो पैसे नहीं मिले हैं, ना इनको भत्ता मिल रहा है। इनसे बात करेंगे। हेलो जी। हाँ, नमस्कार जी। हम आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं जो आप सरकार तक हमारी ग्रामीण चौकीदार की जो मांग व समस्या है उन पहुँचाने का कार्य करते हो, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने जो ग्रामीण चौकीदार उनका डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ। देखिए, सरकार ने जो अब पिछली घोषणा करी थी कि भाई ग्रामीण चौकीदार का पीएफ लागू किया जाएगा, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। और लेकिन सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार इसकी घोषणा पहले भी कर चुकी है, लेकिन लागू अभी तक नहीं किया। तो हम सरकार से यहाँ इकट्ठे होकर प्रदर्शन के प्रधान जी, लगातार बताया जाता है कि आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं। लगातार अगर गांव में अगर कोरोना पैर पसार रहा था तो आप लोगों ने उसकी बागडोर संभाली। आप लोग जाते थे, आप लोग कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करते थे। उसके बावजूद भी जो आप लोगों को मानदेय देना चाहिए था, जो एक्स्ट्रा आप लोगों को पैसा मिलना चाहिए था, वो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकार के द्वारा आप लोगों को नहीं दिया गया है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए, जो सरकार अब ऐसी कोरोना महामारी जो चल रही थी उस समय पे ग्रामीण चौकीदार ने अपना जितना हो सके अपने शरीर से बलिदान किया। और गांव के अंदर टिकरी पैरा करने का हो, गांव में कोरोना सेंटर जो बने हुए हैं जितने भी, उन पे ड्यूटी लगाना हो। कोरोना से मरने पर उसका दाह संस्कार का काम भी ग्रामीण चौकीदार से लिया जा रहा है। और जितने भी काम जितना हो सके ग्रामीण चौकीदार की जो मेन भूमिका है इस कोरोना को दूर करने के, वो चौकीदार ग्रामीण चौकीदार है। लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई भी समाधान या वो नहीं हो रहा है जिससे कि ग्रामीण चौकीदार के से कोई भी दिक्कत या इसका शिकार हो जाता है कोरोना का, तो सरकार की ओर से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं कर सके उसके परिवार का गुजारा हो सके। आज इस कोरोना काल के दौरान में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा यही है कि सरकार से कि जो हम कार्य कर रहे हैं हमारे से अलग से उनका भत्ता दिया जाए। जी जी, बिल्कुल। प्रोटोकॉल जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका भी ये लोग पालन कर रहे हैं। लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी कर रहे हैं। उनको बखूबी इनको पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर इन लोगों को कहा जाता है। तो इन लोगों को पता है कि कोरोना को कैसे रोकथाम की जाती है। गाँव में अगर लगातार मैं आपको झज्जर जिले की बात करूँ तो गाँव में लगातार कोरोना पैर पसार रहा था। इन लोगों ने अपने कंधे पर उसकी बागडोर ली, लगातार ग्रामीणों को जगाया और लगातार गाँव में जाकर। और साथ में एक और चीज़ है कि जिनके लोग कोरोना की वजह से मर गए थे उनका दाह संस्कार कराने में भी ये लोग खुद जाते थे और शमशान घाट में उन लोगों का दाह संस्कार कराते थे। जनाब, लगातार आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का अगर पैसा नहीं मिलता है, और वैसे तो सरकार कहती है या देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर है उन लोगों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन वो इज्जत के यहाँ पर अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो कितना दुख होता है, पूरी विस्तृत जानकारी। दुख होता है, बिल्कुल। जो काम करते हैं उसका पैसा नहीं मिलेगा तो दुख तो होएगा ही जी। जब इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं हम, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम दुख तो होएगा है। जी जी जी। गवर्नमेंट हमें कुछ दे तभी तो हमारे बच्चे पलेंगे, जब भी कुछ तो होगा हमारा। जी 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 जी। एक और है हमारे साथ। दादा, लगातार आपकी एज भी काफ़ी हो गई, उसके बाद भी आप लगातार ग्रामीण चौकीदारे में हैं, उसके बाद पैसा नहीं मिलता है आपके। मैंने सुना है कि आपका जो ड्रेस का जो भत्ता होना चाहिए था वो भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर हैं। अगर कोरोना कहीं भी चपेट में आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप सबसे सर्वप्रथम होते हैं, गाँव में जागरूक करने के लिए आप लोग जिम्मेवार होते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कितने दिनों की आपको पैसे नहीं मिल पाए, ड्रेस का नहीं मिल पाया है, या जो एक्स्ट्रा जो भत्ता होना चाहिए जो काम का है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है? जी, वो तो एक के कह रहे हैं, ये हमारा भत्ता जो ड्रेसिंग भत्ता है वो भी अभी तक नहीं मिला है जी। और जो ये कोरोना काल के अंदर जो हम काम कर रहे हैं इसके बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा, तो कोई पैसा नहीं मिल रहा। आज लोग उपायुक्त से मिलने आए हैं, हाँ, उपायुक्त, हाँ, डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं, अपना विज्ञापन सौंपने के लिए। आज आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे उपायुक्त हाँ को, क्या क्या मांगे रखी हैं, क्या वो ज्ञापन है आप लोगों को? हमने जी एक तो ईपीएफ के बारे में रखी है, मांग रखेंगे। और जी एक ये हमारा जो मनादी बता 2 साल हो गए कोरोना काल में लगे हुए, हमने इसका कोई मनादी बता या कुछ भी नहीं मिला। जैसे हम ओके बीडी के लिए मनादी करते हैं या जी टीके लगवाने के, वैक्सीन लगाने के, या कैंप लग रहे कहीं कहीं, वो सब की मनादी करते हैं। और घर घर जाकर हमने पूरा जागरूक किया, गाँव को लोगों तक सामान पहुँचाया। और जी हमने गांव में पूरा छिड़काव भी किया है इसका, सैनिटाइजर का 3 बार हम छिड़काव कर सके 2 साल में। अजी सरपंच भी जब मर्जी जब काम ले लेता हमारे से, हम पूरे काम पर लगे हुए हैं। और ये जी
जितना कोरोना कम हुआ है चौकीदार की वजह से कम हुआ है कि लोगों को जरूरतमंद सामान भी हम पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जी ये दाग लगाओ है वहाँ भी हम जाते हैं पहले। बहुत बहुत बड़ी बात है कि कोरोना जब गाँव में पैर पसार रहा था तो इन चौकीदारों ने कमांड संभाली। उसके बाद ये गाँव में गए, लोगों को वैक्सीन का टीका लगवाने की बात कही, या फिर जिसके भी लोग कोरोना की वजह से जिनकी मौतें हो रही थी शमशान घाट तक वो लोग पहुंचा रहे थे। गाँव में मुनादी का काम हो, लोग ताश ना खेलें, लोग हुक्के पर ना बैठे, इस तरह की ये सारे कार्रवाई ये लोग कर रहे थे। उसके बावजूद भी इनको जो ड्रेस का वो भत्ता नहीं दिया गया, सैलरी प्रॉपर नहीं दी जा रही है, उससे दुखी और परेशान होकर ये लोग आज लघु सचिवालय पहुंचे हैं और आज ये उपायुक्त से मिलकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। अब देखते हैं कि सरकार इनकी मांगों को कितना सीरियस लेती है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन करते हैं तो फ्रंटलाइन वर्करों में इनका नाम भी आता है। जहाँ डॉक्टर्स की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो वहीं ग्रामीण चौकीदार भी वही काम करते हैं, क्योंकि गाँव में ये सबसे ज़्यादा फ्रंट पर रहते हैं। गाँव में अगर कोई भी कोरोना जब पैर पसार रहा था तो ये लोग डटकर खड़े रहे, ये घरों में नहीं घुसे। इन लोगों को पता था कि हम लोग अगर इसका मुकाबला करेंगे तभी हमारे गांव और हमारा समाज सुधरेगा। शुक्रिया।